तो सबसे पहले प्यारे छात्र एवं छात्राओं, गुड मॉर्निंग। और आप लोग ठीक होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और पठन पाठन में भी आप रुचि ले ही रहे होंगे। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं आप लोगों को ग्रामीण बस्ती के बारे में पढ़ा रहा था। तो आज का टॉपिक होगा मेरा ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप, यानी पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को पुनः जितना मैंने इस चैप्टर से पढ़ाया, पहले नंबर मैंने ग्रामीण बस्ती का अर्थ पढ़ाया था। ग्रामीण बस्ती का तात्पर्य उन बस्तियों से कहा था मैंने जहाँ के निवासी मुख्यतः प्राथमिक क्रिया में संलग्न रहते हैं, और ऐसे बस्तियों को हम ग्रामीण बस्ती कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको ग्रामीण बस्ती के विशेषताएं पढ़ाए थे, और तत्पश्चात मैंने ग्रामीण बस्ती के प्रकार, ग्रामीण बस्ती के प्रकारों का जो वर्गीकरण, मैंने ग्रामीण बस्ती का जो वर्गीकरण किया था वो ग्रामीण बस्ती के परस्पर मकानों के दूरी के आधार पर और उसके जनसंख्या आकार के आधार पर किया था। तो इस आधार पर ग्रामीण बस्ती को मैंने 4 रूपों में विभाजित किया था। नंबर 1 सघन बस्ती, नंबर 2 प्रकीर्णन बस्ती, नंबर 3 अखंडित बस्ती, और नंबर 4 मैंने संयुक्त बस्ती। इन बस्तियों के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। उसके बाद मैंने प्रकीर्णन बस्ती और सघन बस्ती के बीच अंतर पढ़ाया। उसके बाद मैंने सघन बस्ती की विशेषताएं पढ़ाए। तो संभवतः लगभग आप लोगों के समझ में आया होगा। अब मैं आज का टॉपिक है प्यारे छात्र एवं छात्राओं, ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप। ये प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण है, ये 2010 में पूछा गया है। आज हमारा 6 जुलाई है, तो 6 जुलाई को मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, पहले नंबर प्रतिरूप का मतलब है उसके अनुसार आकृति ग्रहण करना। अब ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप का सामान्य अर्थ है ग्रामीण बस्ती की आकृति को दर्शाती है। माना ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप क्या है? ग्रामीण बस्ती की आकृति को दर्शाती है। अब ये आकृति कैसे होते हैं? जब विभिन्न प्रकार के भौगोलिक कारकों के अनुसार गांव क्या है, ग्रामीण बस्ती क्या है, आकृति ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार के आकृतियों को हम क्या कहते हैं? ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप। फिर पुनः क्या है? ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप क्या है? ग्रामीण बस्ती की आकृति को दर्शाती है। अब यह आकृति कैसे दर्शाई जाए? मैंने क्या कहा? विभिन्न प्रकार के भौगोलिक कारक क्या है, कारकों के अनुसार, विभिन्न प्रकार के भौगोलिक कारकों के अनुसार जब ग्रामीण बस्ती आकृति ग्रहण कर लेती है, ऐसे आकृतियों को हम ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप कहते हैं। अब ये माना जो भौगोलिक कारक है जिनके अनुसार बस्तियां आकृतियां ग्रहण कर लेती है, वो भौगोलिक कारक जैसे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, नंबर जैसे यहां से दे रहा हूं मैं, सड़क, नदियां, झीलें, तालाब, समाज, पर्वतीय ढाल, समुद्री अंतरिक्ष, जलवायु आदि जो भौगोलिक कारक है, इन कारकों के अनुसार क्या है, ग्रामीण बस्ती क्या है, आकृति ग्रहण कर लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप कहते हैं। एक बार सुनो, ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप क्या है? ग्रामीण बस्ती की आकृति को दर्शाती है। अब ये ग्रामीण बस्ती की आकृति कैसे बनते हैं? इन भौगोलिक कारकों के अनुरूप ही जब जो ये भौगोलिक कारक दे रहा हूं, सड़क, नदियां, झीलें, तालाब, समाज, पर्वतीय ढाल, समुद्री अंतरिक्ष और जलवायु, इन भौगोलिक कारकों के अनुसार जब ग्रामीण बस्ती आकृति ग्रहण कर लेती है, उस प्रकार के आकृति को हम क्या कहते हैं? ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप कहते हैं। अब प्यारे छात्र एवं छात्राओं, इन भौगोलिक कारकों के अनुसार ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप अनेकों प्रकार के होते हैं। अब इनमें कुछ प्रकार मैं यहां दे रहा हूं। नंबर 1, रेखीय प्रतिरूप या पंक्तिनुमा प्रतिरूप।
नंबर दूसरा, चौक पट्टी प्रतिरूप। नंबर तीसरा, अरीय या तारा नुमा प्रतिरूप। नंबर चौथा, वृत्ताकार प्रतिरूप। नंबर पांचवा, नाभि नुमा प्रतिरूप। नंबर छह पर तीर नुमा प्रतिरूप। नंबर सात पर सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। नंबर आठ पर मधुछत्ताकार प्रतिरूप। नंबर 9, TYX आकार प्रतिरूप। नंबर 9, 10वां, आयताकार प्रतिरूप। और इसके अलावा और भी सारे प्रतिरूप हैं जिनको हम इसमें रख सकते हैं। तो मैं फिलहाल 10 प्रतिरूपों को आपको समझा रहा हूँ। जैसे जैसे भौगोलिक कारकों के अनुसार ग्रामीण बस्ती आकृति ग्रहण कर लेती है, इस प्रकार के आकृतियों को हम क्या कहते हैं? ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप। अब प्यारे छात्र एवं छात्राओं, पहले नंबर का जो बस्ती है वह है रेखीय प्रतिरूप। अब रेखीय प्रतिरूप, जो रेखीय ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप है, ये किस प्रकार, ये विशेषकर ये ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप विशेषकर उन क्षेत्रों में बनते हैं जहां सड़क हो, सिंगल सड़क के सहारे ग्रामीण बस्ती बहुत दूर जाने तक बसती जाती है, या नहरों के किनारे किनारे बहुत दूर तक बस जाती है, या नदियों के किनारे। अब एग्जाम्पल के लिए मैं ये दे रहा हूँ, ये रेखीय प्रतिरूप बस्ती को मैं इस प्रकार दिखा रहा हूँ। ये एक कोई सड़क है, ये दिखा रहा हूँ मैं, ये सड़क है या कोई नदी है या नहर है। अब इसके दोनों तरफ ये बस्तियां पंक्ति के आधार पर, गांव के मकान जो है, ये ग्रामीण बस्ती के मकान एक ये सड़क या नदी नहर के किनारे किनारे पंक्ति वाइज काफी दूर जाने तक बस जाते हैं। ये देखिए, ये मानस सड़क या नदी नहर के किनारे किनारे काफी दूर तक बसते जाते हैं, दोनों किनारों पे। ये देखिए, अब आप देखते जाइए, और ये दूर से देखने पर रेखानुमा या पंक्तिनुमा प्रतीत होता है। तो इस प्रकार के प्रतिरूप को हम क्या कहते हैं? रेखीय प्रतिरूप या पंक्तिनुमा प्रतिरूप। यह पहला नंबर का प्रतिरूप। यह विशेषकर कहाँ बनता है? सड़कों के किनारे किनारे या नहरों के किनारे या नदियों के किनारे। जब ग्रामीण बस्ती के आवास एक दूसरे के सीरियल में लाइन नुमा बन जाते हैं, काफी दूर तक चले जाते हैं, इस प्रकार की बस्तियों को हम पंक्तिनुमा बस्ती कहते हैं या रेखीय बस्ती कहते हैं। अब आता हूं चौक पट्टी प्रतिरूप। यह है चौक पट्टी प्रतिरूप। अब इसमें क्या होता है? ये प्रतिरूप विशेषकर भारत के मैदानी भागों में बनते हैं, जहां पर दो महामार्ग या दो सड़कें एक दूसरे को समकोणात्मक काटती है, और उस जहां पर दोनों मार्ग एक दूसरे को काटती है, उस चौराहे से चारों तरफ ग्रामीण बस्ती बसने शुरू हो जाते हैं, और उन ग्रामीण बस्तियों के आवासों के मध्य जो गलियां हैं वो एक दूसरे के समांतर होती है। ऐसे बस्ती को हम चौक पट्टी प्रतिरूप कहते हैं।
ये विशेषकर भारत के मैदानी भागों में बसते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, जहां पर दो मार्ग एक दूसरे को संपूर्णात्मक काटते हैं। पहले नंबर दिखा रहा हूं मैं, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा के ले चलता हूं। ये है, ये एक मार्ग है, पहला मार्ग, और दूसरा मार्ग यह है। ये दो मार्ग एक दूसरे को समकोणात्मक काटते हैं। अब देखिए, इस चौराहे से, इस चौराहे के चारों तरफ गांव की बस्तियां बसने लग जाती है। ये देखिए, ये गांव के मकान बसे हैं। ये देखिए, ये चौपट्टी प्रतिरूप में पहला स्टेप। ये देखिए, यहाँ इस भाग में भी गांव की बस्तियां आवास बसने शुरू हो जाते हैं। ये है। अब इस यहाँ पे भी ऐसी स्थिति आ जाएगी। ये चौपट्टी प्रतिरूप बन रहा है। अब ये देखिए, मैंने चौपट्टी प्रतिरूप में क्या कहा, जहां पर दो मार्ग, एक दो, ये दो मार्ग एक दूसरे को समकोणात्मक काटती है, और इस चौराहे से बाहर चारों क्षेत्रों में ग्रामीण बस्ती के आवास बसने लग जाते हैं। इन बस्तियों के जो गलियां हैं एक दूसरे के समांतर होते हैं। जैसे ये गली देखिए, और ये गली, या इस गली को ले लीजिए, ये गली ले लीजिए, यानी मार्ग एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो इस प्रकार के पट्टी को हम चौपट्टी प्रतिरूप कहते हैं। अब तीसरा प्रतिरूप है अरीय प्रतिरूप या तारानुमा प्रतिरूप। यह प्रतिरूप भी मैदानी क्षेत्रों में विशेषकर पाया जाता है, जहां विभिन्न मार्ग आकर के मिल जाते हैं और विभिन्न मार्गों के मिलन केंद्र से बाहर की तरफ ग्रामीण आवास या ग्रामीण बस्ती बसना शुरू हो जाता है, और जो दूर से देखने पर अरीय नुमा दिखती है या तारानुमा आकृति प्रदर्शित करती है। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर एक चित्र बना रहा हूँ, अरीय या तारानुमा प्रतिरूप। अब देखिए, ये पहला, कोई विभिन्न प्रकार के मार्ग आ रहे हैं। ये पहला मार्ग आया, दूसरा मार्ग ये आया, तीसरा मार्ग ये आया, और चौथा मार्ग ये आया। ये विभिन्न प्रकार के मार्ग आकर के एक मिलन केंद्र पर, यहाँ पर मिलने के बाद इन मार्गों के सहारे सहारे बाहर की तरफ बस्तियां बसने शुरू हो जाती हैं। जैसे ये देखिए, ये मानो बस्ती के आवास बस रहे हैं।
और ये विभिन्न मार्गों के सारे गांवों के आवास बाहर की ओर बसते जा रहे हैं। अब ये ठीक तारा के आकृति का दिखेगा या अरिय प्रतिरूप प्रदर्शित करेगा। ये देखिए, ये घर बसाए जा रहे गांव के, ये सड़कों के सहारे, और ये देखिए, और ये देखिए, ये मकान बसाए जा रहे हैं। और ये देखिए, ये ठीक तारानुमा प्रतिरूप दर्शा रहा है, या स्टार की जैसे आकृति दिख रही है, या अरिया आकृति दिख रही है, जिससे हम अरिय प्रतिरूप या तारानुमा प्रतिरूप कहते हैं। मैंने क्या कहा, इस प्रकार के प्रतिरूप भारत के मैदानी क्षेत्रों में वहां पे बनते हैं जहां विभिन्न प्रकार के मार्ग आकर के मिलते हैं, और इन मार्गों के सारे गांव की बस्तियां बसने शुरू हो जाते हैं, जो दूर से देखने पर अरिय दिखती है या तारानुमा दिखती है। इस प्रकार के प्रतिरूप को हम तारा प्रतिरूप या अरिय प्रतिरूप कहते हैं। अगला है वृत्ताकार प्रतिरूप। इस प्रकार के प्रतिरूप विशेषकर उन क्षेत्रों में बसते हैं जहां झील हो, तालाब हो, तो इस प्रकार के बस्ती बसाए जाते हैं। जैसे वृत्ताकार प्रतिरूप में मैं दिखा रहा हूं, कोई झील के किनारे ये झील है, और झील और बीच में ये झील का दिखा रहा हूं मैं, ये नीला आकृति जो देख रहे हैं आप, ये है झील, ये झील या तालाब है। और इस झील या तालाब के चारों तरफ ग्रामीण बस्तियां बसने शुरू हो जाती हैं। इस झील की आकृति ग्रहण कर लेती है, वृत्ताकार आकृति बना लेती है। इस प्रकार के बस्ती प्रतिरूप को हम वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप कहते हैं। ये वृत्ताकार प्रतिरूप। अब आता है नाभीनुमा प्रतिरूप। ये भी मैदानी क्षेत्रों में उन जगह पे बनते हैं जहां पर किसी मुखिया द्वारा गांव बसाया जाता है, या कोई पंचायती चौक हो, उसके चारों तरफ गांव बसाया जाता है, या कोई विशाल वट या पीपल के वृक्ष हो, उसके चारों तरफ गांव बसाए जाते हैं। तो इस प्रकार के नाभीनुमा प्रतिरूप बनते हैं। जैसे अभी मैं इसको दिखा रहा हूं, नाभीनुमा प्रतिरूप। ये देखिए, माना किसी गांव के बीच में ये मुखिया का घर है, जिस मुखिया ने उस गांव को बसाया, और इसके चारों तरफ उस गांव के लोगों के घर हो, या कोई वट वृक्ष है या पीपल का वृक्ष है, बाकी शेष मैदान है। इस वृक्ष के चारों तरफ, इस मैदान के चारों तरफ गांव बस जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, नाभीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। जैसे ये आवास ठीक इसी प्रकार का है, मगर इसे हम वृत्ताकार क्यों नहीं कह रहे हैं, ये आप थोड़ा आगे समझेंगे। ये देखिए, ये इस पंचायत घर या मुखिया के घर या वृक्ष के चारों तरफ, मैदान के चारों तरफ ये गांव बस रही है। इस प्रकार के गांव भी मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अब मैंने इसे नाभीनुमा इसलिए कहा कि इसके केंद्र में या तो कोई वृक्ष है, या पंचायत घर है, या किसी मुखिया का घर है, और इसके चारों तरफ ये ग्रामीण बस्तियां बस रही है। तो ये केंद्र जो है ठीक नाभि का आकृति दर्शाता है। तो इस प्रकार के प्रतिरूप को हम नाभीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। ये विशेषकर किसी वट वृक्ष या मुखिया के घर के चारों तरफ बसाए जाने वाले आवास प्रतिरूप हैं। अब आता हूं मैं तीरनुमा प्रतिरूप। ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। तीरनुमा प्रतिरूप ये ठीक तीर के फलक की आकृति दर्शाती है। तीरनुमा प्रतिरूप विशेषकर उन क्षेत्रों में बनती है जहां दो नदियों के संगम हो, या जहां समुद्री अंतरीप हो, या नदियों का घुमाव हो। उन क्षेत्रों में तीरनुमा प्रतिरूप बनती है।
क्योंकि नदी के संगम संकरा होता है और पीछे के भाग फैलता जाता है, या समुद्री अंतरीप का अंदर, समुद्र के अंदर जो घुसा हुआ भाग है वो संकरा होता है, पीछे फैलता जाता है। तो नदी संगम के जो मुख्य भाग पर से मकानों की संख्या कम होती है और पीछे हटते जाओ तो उसकी संख्या बढ़ती जाती है, जो दूर से देखने पर तीरनुमा या तीर के फलकनुमा दिखता है। ये जैसे उदाहरण के लिए ये दो नदियां हैं, यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, ये दो नदियां हैं और ये नदियों का संगम है। अब यहाँ इस नदी के संगम से पीछे के और एक मार्ग गुजर रहा है। नदी के पीछे की ओर एक मार्ग गुजर रहा है। अब यहां संगम से मकान बसने शुरू हो गए, ग्रामीण बस्ती के मकान बनने शुरू हो गए। अब देखिए ये, और ये पीछे हटते हटते ये देखिए, आगे कम मकानों की संख्या थी, पीछे आप बढ़ते जाएंगे। या समुद्री अंतरीप भी हो सकता है या किसी नदी का घुमाव हो सकता है। ये देखिए मकान, पीछे मकानों का फैलाव बढ़ता जा रहा है, ये बस रहे हैं। ये अब ठीक देखिए आप,